Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start a new poem that is Chivi, written by Michael Rose. तो चीवी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय चीवी? चीवी मीन्स नैक करना, किसी को सताना, किसी को बार बार टोकना। जैसे होता है ना, हम घर में कोई बच्चे बड़े लोग क्या करते हैं, बार बार ही बोलते हैं ना, बच्चों ऐसा नहीं करना, डोंट बाइट योर टीथ, डोंट गो देयर। ठीक है, टोकते रहते हैं हर चीज में। सिट प्रॉपर्ली, ज्यादा हल्ला मत मचाओ, लेस नॉइस करो। तो हर चीज में जो है तो इससे जो है क्या हो जाते हैं बच्चे ना, मतलब इस तरह से जो है बार बार ही टोकना किसी को, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। किसी को भी नहीं अच्छा लगता है कि हम बार बार उसको बोल रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो। और कई बार ये तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि हमें मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो बच्चे थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी पोएट ने यही बोला है, चीवी मीन्स कि नैक करना, सताना, किसी को बार बार बोलना, डोंट डू दिस वर्क, डोंट डू दैट, sit here, go there, don't bite your nails, sit properly। तो इस तरह से जो है बार बार जो है बोलते रहेंगे तो एक बार क्या होता है, थोड़ा सा इरिटेट से हो जाता है। तो इसी को जो है पोएम के थ्रू जो है पोएट ने जो है बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से बच्चों को जो बड़े लोग जो है टोकते हैं या इरिटेट हो जाते हैं बच्चे, तो क्या उनका रिएक्शन रहता है। तो इसी को अभी हम पोएम के थ्रू पढ़ेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो ये पोएम जो है किसने लिखी है? चीवी, माइकल, माइकल, ठीक है, रिटन बाय माइकल रोजे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिफोर वी रीड दिस पोएम, तो यहाँ पे आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, कि अपने से या अपने पार्टनर से कुछ पूछो। क्या है कि डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस? कि यहाँ पे बोला गया है कि क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ हुआ है? अपने किससे पूछो? अपने आप से पूछो, अपने पार्टनर से पूछो। क्या आप सदा यह बताना चाहोगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। डू ग्रोन अप्स, अब ग्रोन अप्स किसके लिए बोला है? कि बड़े लोग जो हैं क्या क्या बोलते रहते हैं ना, ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस। क्या तुम्हें कोई ऐसा अनुभव हुआ है? ठीक है, अपने पार्टनर से पूछने के लिए बोला है कि क्या तुम्हें कोई ऐसा अनुभव हुआ है? जाओ और फिर सीख कर आना। ठीक है, डू ग्रोन अप्स, की जाओ और सीख के आना। ऐसा एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पे बोला है कि आपस में तुम डिस्कस कर सकते हो। व्हेन माइकल, अब माइकल कौन है यहाँ पे? पोएट है। ठीक है, तो माइकल वॉज 5 years old। जब जो है माइकल जो है 5 साल के थे, तो हिज मदर टुक हिम टू नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन। तो उनकी मदर जो थी, पोएट की मदर जो थी, उनको कहाँ ले गए? टुक हिम टू द स्कूल फॉर एडमिशन। द टीचर आस्क्ड, अब होता है ना जब स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आप लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा होगा, तो बच्चे टीचर सबसे पहले क्या बोलती, पूछती हैं? एक तो तुम्हारा नाम पूछेंगी, फिर पूछते हैं कई बार तुम्हारा निकनेम क्या है। तो सिमिलरली व्हेन माइकल जब वहां पे गया एडमिशन के लिए, तो उनकी टीचर ने व्हाट शी आस्क्ड, तो उन्होंने उनसे पूछा कि व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम? कि तुम्हारी मम्मी जो है घर में तुम्हें किस नाम से बुलाती हैं? चाइल्ड, उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी मदर जो है तुम्हें किस नाम से बुलाती हैं? अब वो इतना इनोसेंट होते हैं ना बच्चे, 5 साल के बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। अब मम्मी जो घर में बोलती थी, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट बाइट योर नेल्स, सिट प्रॉपर्ली, तो उसने बोला, जैसे उसकी टीचर ने व्हेन शी आस्क्ड, तो उन्होंने एकदम से क्या रिप्लाई दिया? माइकल डोंट। क्या बोला उन्होंने? माइकल डोंट, क्योंकि वो तो इतना इनोसेंट है, 5 साल का बच्चा है। तो जब पोएट को उनकी टीचर ने नाम पूछा, तो उन्होंने कहा, क्योंकि मदर घर में क्या बोलती थी? डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट गो देयर। तो डोंट, तो उन्होंने कहा माइकल डोंट डू दिस, माइकल डोंट डू दैट, माइकल डोंट गो देयर।
तो उसने सोचा कि मेरा नाम ही क्या है, माइकल डोंट। तो जैसे ही टीचर ने पूछा तो उसने एकदम से तुरंत जवाब किया था माइकल डोंट, क्योंकि वो अपने नाम के आगे हमेशा जो है मम्मी क्या यूज करती थी, डोंट डोंट यूज करती थी। तो इनोसेंटली उसने क्या बोला, रिप्लाई क्या करा कि माइकल डोंट, कि मम्मी जो है मुझको माइकल डोंट के नाम से पुकारती हैं। केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, और उसने जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जो है जवाब दिया माइकल डोंट। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, एक्सपीरियंस रहा होगा कि कभी मम्मी ने पूछा, स्कूल में किसी ने पूछा होगा, या मम्मी ने घर में कोई नाम लेके आपका बोला होगा माइकल नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, माइकल नहीं। ठीक है, उत्तर जो है उन्होंने यही जवाब दिया, और केम द कॉन्फिडेंट, और इसमें जो है विश्वास, एक कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंटली उसने बोला कि मेरा नाम क्या है, माइकल डोंट। टू चीवी इज टू नैक, टू कंटिन्यूअसली अर्ज समवन, अर्ज माने फोर्स करना किसी चीज को, समवन टू डू समथिंग। अगर किसी को हम कोई काम करते हैं ना, फोर्स करते हैं कि नहीं भाई ये करना है, टू कंटिन्यूअसली अर्ज। तो अर्ज मीन्स स्ट्रांगली बोलना, फोर्स करना किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोएम में देखते हैं कि किस तरह से जो है पोएट ने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि बच्चों को जब है पेरेंट्स कैसे करके, क्योंकि वो भी जो है बड़े हो रहे हैं, तो किस तरह से वो जो है उनको ट्रीट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जो है पोएट ने इस पोएम के थ्रू बताने की कोशिश करी। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। अब बच्चे करते हैं ना, छोटी छोटी हरकतें करते हैं ना घर में, नोज को पिक करते रहते हैं, या किसी को घूरते रहते हैं, या किसी को पॉइंट करते हैं, पॉइंट करके बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने यही बोला है कि तुम जो है क्या करो, कि किसी चीज को क्या करो, कि बड़े लोग क्या कहते रहते हैं कि स्पीक अप, बोलो, और जब मर्जी आती है तो क्या बोलती है, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, मुंह खोल के बात मत करो, धीरे बोलो, आवाज नहीं आनी चाहिए। खाना खाते हैं तब आवाज नहीं आनी चाहिए। कई लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, खाना खाते हैं पच 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 की आवाज आती है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हाइल ईटिंग। तो वो कहते हैं कि तुम्हें जो है ऐसी हरकतें नहीं करनी है, और बार बार ये डोंट 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 करके जो है उनको बोलते हैं नाम लेके कि डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, कि मतलब एक चीज को जो है कंटिन्यूअसली हम देखते हैं तो वो मत देखो। और किसी को पॉइंट करके बोलते हैं ना, आंटी, वो वाली आंटी ने ये करा था, वो वाले अंकल ने ये करा था, तो वो यहाँ पे बोला गया है डोंट पॉइंट, कि किसी को पॉइंट करके बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता ना कि हम कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं कि वो वाली आंटी ने ऐसा करा था, वो वाले अंकल ने, या वो लड़का ऐसा है। तो वो कह रहे हैं कि डोंट पॉइंट, किसी को पॉइंट करके नहीं बोलना है। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, किसी को घूरना नहीं है, कंटिन्यूअसली नहीं वॉच करना है। डोंट पॉइंट, किसी को इशारा करके बातें नहीं करनी है। डोंट पिक योर नोज, और जैसे बच्चे करते हैं ना, नोज पिक करते रहते हैं, उंगली डालते हैं, जो भी करते हैं, तो वो मत करो। छोटी छोटी, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो पेरेंट्स तो बोलेंगे ना आपको ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, और ज्यादा मत बोलो, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, बीच बीच में अगर हम बातें कर रहे हैं तो बीच में बोल देते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, ज्यादा मत बोलो। डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। तो here the explanation is, the poem opens with a long list of instructions. अब इसमें क्या है, ये सारे क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। कौन देता है, बड़े लोग देते हैं। किसको देते हैं, बच्चों को देते हैं। क्या देते हैं, the poem opens with a long list of instructions in law or likelihood these instructions are being issued by the adults livelihood. Instructions are being issued by the adults to their young ones. अब सारे जो ये instructions जो हैं, likelihood these instructions are being issued by the adults. कौन देते हैं ये instruction, adults देते हैं। किनको देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। young ones means अपने बच्चों को देते हैं। speak up, don't talk while your mouth is full of food, मतलब अगर खाना मुंह में भरा है और अगर हम कुछ बोलेंगे तो क्या होता है, वो बैड हैबिट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो कि जब तुम खाना खाते हो तो बातें नहीं करना है। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, कि जब तुम खाना खा रहे हो या कोई बात कर रहा है, दोनों मीनिंग निकल सकते हैं कि अगर तुम्हारा खाना है मुंह के अंदर, इफ योर माउथ इज फुल,
तो उस समय आपको बात नहीं करनी चाहिए, बैड हैबिट्स होती। ठीक है, तो खाना क्या है, अगर आप मुंह में खाना है और आप बात करोगे तो क्या होगा कि कुछ जो है बाहर भी आ सकता है। और दूसरा क्या है कि अगर कोई बात कर रहा है तो बच्चे उछल उछल के इंटरप्ट करते रहते हैं, तो बातें नहीं करो। ठीक है, स्पीक अप, डोंट टॉक while your mouth is full of food, and so on are just a few examples। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, किसी को मत देखो, डोंट स्टेयर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में आएगा तो यही आंसर देने हैं। डोंट पॉइंट, किसी को हमें इशारा करके नहीं बात करनी है कि वो वाली आंटी ऐसे काम कर रही है। ठीक है, तो सिंपल सी है पोएम, ऐसी कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो बच्चों की एक्टिविटीज हुए हैं उन्हीं के बारे में जो है कौन देता है इंस्ट्रक्शन, एडल्ट्स देते हैं, बड़े लोग देते हैं, अपने यंग वंस को, बच्चों को देते हैं कि तुम्हें ये वाले इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि अगर क्या होता है बच्चों कि अगर हमें कोई बताएगा नहीं या कोई हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा या हमें कोई टोकेगा नहीं, तो क्या होता है, हमारी हैबिट्स बन जाती है। सॉरी। तो वो हैबिट्स क्या होती है कि जब हम चार लोगों के बीच में बैठे रहते हैं तो हमारी वही आदत रहेगी। ठीक है, कि हम खाना खाते खाते क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो यहाँ पे जो है पोएट वही बता रहे हैं कि बच्चों को अगर हम बचपन में टोक देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो वो आगे जो है ये गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, कई बच्चों को देखा ना कि खाना खाते खाते क्या करते हैं, टीवी भी देखते रहेंगे और बातें भी करते रहेंगे, तो वो होते हैं बैड मैनर्स, होते हैं टेबल मैनर्स भी नहीं होते। और ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि किसी को हमें इशारा, किसी का नाम लेके, कई लोगों की आदत होती है ना उसका नाम ले लेके पॉइंट कर करके बातें करते हैं, तो वो भी क्या है, बैड हैबिट्स है। स्टैंडर्ड 2, sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pockets। अब कई बार क्या होता है कि अब बार बार अगर हम किसी को टोकते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, इरिटेट से हो जाते हैं कि लो भाई बार बार हमको क्या कह रहे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इन सेकेंड स्टैंडर्ड में क्या बोला उन्होंने, सिट अप, से प्लीज। ठीक है, कृपया, मतलब अब होता है ना, कभी चुप हो जाओ, कभी बोलो, कभी बैठ जाओ, कभी खड़े हो जाओ। लेस नॉइज, आवाज कम करो। होता है ना कि अगर बच्चे जो हैं, जहां पे भी बच्चे होंगे तो क्या होगा, वहां पे आवाजें आएंगी, खेलेंगे बच्चे, कूदेंगे, बात करेंगे, तो कई बार बड़ों को पसंद नहीं आता है तो वो कहेंगे लेस नॉइज। ठीक है, अब कई बार होता है कि हमने दरवाजा खोला और हम लोग चले जाते हैं उसको बिना बंद करे। ठीक है, तो पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, तो एडल्ट्स क्या बोलते हैं, डोंट शट द डोर बिहाइंड यू, कि जब तुम आ रहे हो तो अपने पीछे से क्या करो, दरवाजा बंद करके आओ। अब कई बार होता है हम भी जाते हैं तो दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, कई बार क्या होता है, कोई कीड़ा मक्खी कुछ भी आ सकता है, तो वो उनको जो है मैनर्स सिखा रहे हैं कि शट द डोर बिहाइंड यू, कि जब तुम आओगे तो शट द डोर, दरवाजा बंद करके आओ। आप लोग भी करते होंगे ना बच्चों ऐसे, कि कई बार दरवाजा खुला है तो खुला ही छोड़ के आ गए। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे जो है पोएट किस तरह से बता रहे हैं कि एडल्ट, ये सारी आपके डेली रूटीन के हैं कि जो आपके एक्टिविटीज करते हैं उन्हीं को जो है पोएम के थ्रू बताने की कोशिश करिए। ये भी इंस्ट्रक्शंस है, सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट। अब कई बच्चों की आदत होनी है ना पैर रगड़ रगड़ के चलने की और आवाजें प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे जो है पोएट ने बताया कि डोंट ड्रैग योर फीट, कि अपने पैरों को घसीट घसीट के मत चलो। ठीक है, कि कोई मतलब आवाज ना आए, इस तरह से चलो। अब हम कई बार होता है ना, हम खाना भी खाते हैं तो बच्चे आवाज करते हैं, तो वो भी नहीं करनी चाहिए, टेबल मैनर्स नहीं है। तो यहाँ पे डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को घसीट के मत चलो। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, और कई बार बच्चे क्या करते हैं पता है, कि स्नीच करते हैं, छींकते हैं, और क्या करते हैं, हैंकी नहीं रहता उनके पास। तो यहाँ पे जो है ये भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास क्या हैंकी नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, और जेब से जो है अपने हाथों को क्या करो, बाहर निकालो। कई बार होता है ना कि हम बातें कर रहे हैं और जेब में हाथ डाल के, तो वो भी क्या होते हैं, बैड मैनर्स होते हैं। जब हम किसी के साथ बात करते हैं
तो शालीनता से जो है बात करनी चाहिए, पॉकेट से बाहर हाथ होने चाहिए। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पे पोएट ने वही बातें बोली हैं जो हमारे डेली यूज में हम लोग करते हैं, क्योंकि वो बचपन में टोकते नहीं है तो वो आगे चल के चलती रहती है। तो यहाँ पे जो है सेकंड स्टैंजा में पोएट ने यही बताने की कोशिश करी है, सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर, मतलब जोर जोर से बातें मत करो, आवाज कम करो, लेस नॉइज करो, से प्लीज, सिट अप, कृपया, ठीक है, से प्लीज, सिट अप, बैठ जाओ, कृपया बोलो, और शट द डोर कि जब कहीं जाते हैं तो दरवाजे को, एक मैनर्स होते हैं कि दरवाजे जब हम कहीं जाते हैं तो दरवाजे को फिर से, अगर बंद है तो फिर से उसको शट द डोर। डोंट ड्रैग योर फीट, कि अपने पैरों को जो है घसीट के मत चलो, हमेशा जो है अपने पास एक हैंकी रखो। कई बार होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि कई बच्चे, आप लोग भी करते होंगे, खाना खाया और अपने शर्ट से हाथ पोंछ ले, क्योंकि हैंकी नहीं रहता, या हम कभी स्नीज करते हैं तो हाथ नहीं रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हैवंट यू गॉट अ हैंकी, कि तुम्हारे पास क्या रुमाल नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, जेब से अपने हाथ को बाहर निकालो। This second stanza of the poem continues with yet another set of instructions. अब यहाँ पे भी instructions दिए हैं। Each and every activity of the young child is administered and put under the surveillance of the grown-ups. तो किस तरह से जो है बड़े लोग जो हैं बच्चों को जो है, अगर वो नहीं बोलेंगे तो ये हैबिट्स जो है हमारी आगे जो है हमें तब पता चलेगी, रियलाइज होगी कि हमारे जो है एडल्ट हमको किन चीजों के लिए टोकते थे, और वही हम जो है आज क्या करें, अगर नहीं मानी तो क्या करेंगे हम, वही हैबिट बन जाती है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। अब यहाँ पे जो है बच्चे कहते हैं ना कि अगर सॉक्स जो है नीचे को चले जाते हैं, कभी बार इलास्टिक लूज होती है तो क्या हो जाता है, नीचे को जाते हैं। तो वो कह रहे पुल योर सॉक्स अप, कि अपने सॉक्स को ऊपर खींचो, ठीक है। तो बच्चे ये चीजें तो करेंगे नहीं अपने आप, तो फिर उनको जब बोलते हैं तो वो कहते हैं कि पुल अप योर सॉक्स, पुल योर सॉक्स अप, मौजों को जो है ऊपर खींचे। स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, सीधे खड़े हो। कई बच्चे झुक झुक के चलते हैं तो वो कहते हैं कि क्या बोला कि स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। सी थैंक यू, ये क्या होते हैं, हमारे मैनर्स होते हैं, गुड मैनर्स होते हैं, कि अगर हमें किसी ने कुछ ऑफर करा है या कुछ दिया है तो हम क्या बोलते हैं उसके बाद, धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ पे जो है पोएट ने इसी तरह से बताया कि सेट अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट। अब डोंट इंटरप्ट का मतलब है कि जब दो जने बातें कर रहे हैं तो बच्चों की आदत होती है ना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बीच में बोल देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि डोंट इंटरप्ट, जब दो जने बातें करते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं। नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। अब कई बार क्या होता है, हम जब टेबल में बैठे रहते हैं तो अपने जो है एल्बोज को टिका के जो है कहाँ बैठ जाते हैं, मेज के ऊपर, टेबल में जो है दोनों एल्बोज को रख देते हैं। तो वो कह रही टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, कि वहां से उनको हटाओ। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, कि तुम जो है अपना मतलब अपने दिमाग से क्यों नहीं काम करते हो, कि बार बार तुम्हें टोकना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है क्या बताना चाह रहे हैं कि वो कांट यू मेक योर ओन माइंड, कि अब क्या होता है ना कि बच्चे अगर अपनी मर्जी से काम करेंगे तो फिर बड़े कहेंगे अरे ऐसे नहीं करना है, तुम्हें ऐसे करना था, होता है ना कि जब वो करेंगे तो फिर टोकेंगे। और अभी क्या है यहाँ पे, ये क्या है, कपलेट, कपलेट मीन्स जो है ये 2 लाइन्स लास्ट की जो है ऑफ द पोएम शोज दैट। तो ये जो है फाइनल कपलेट, ये फाइनल लास्ट 2 लाइन्स हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो जुराबे जो हैं, फर्स्ट में है पुल योर सॉक्स अप, अपने जो है सॉक्स को ऊपर उठाओ, सीधे खड़े हो, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो या टोको मत, किसी को तुम्हें देखकर हंसी नहीं आती, ठीक है, यू आर फनी, नो वन थिंक्स, की मतलब ये नहीं है कि कोई सोचता है कि तुमको देख के जो है कोई हंसेगा, नो वन थिंक्स यू आर फनी, किसी को तुम्हें देखकर हंसी नहीं आती है।
ठीक है। अब जैसे मैंने अभी बताया कि एल्बोस टिका के बैठ जाते हैं मेज में, तो वो कह रहे कि तुम जो है एल्बोस को वहां से हटाओ टेबल से, ठीक है। और क्या तुम किसी बारे में अपना दिमाग नहीं लगा सकते? ये है तुम्हारी फाइनल कपलेट। कपलेट का मतलब होता है लास्ट टू लाइंस जो है इसने बोला है। तो बच्चे जो हैं जब अपनी मर्जी से काम करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अरे नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ने बताया कि किस तरह से जो भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, बच्चे करते हैं घर में, तो क्या होता है कि कुछ तो जो है गलत करते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं उसको बीच बीच में टोकते रहते हो, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं कि सिट प्रॉपर्ली, सिट डाउन, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, किसने दिए इंस्ट्रक्शन? बड़ों ने दिए हैं अपने बच्चों को, यंग वंस को दिए हैं उनकी हैबिट्स को सुधारने के लिए। द फाइनल कपलेट ऑफ द पोएम शोज दैट परहैप्स द यंग चाइल्ड हैज ग्रोन अप, कि दो जो है वो जो यंग चाइल्ड है बड़ा हो गया है, परंतु फिर भी जो है हाउएवर द एडल्ट्स अराउंड हिम कंटिन्यू टू reprimand him, but this time for a different reason. The child is unable to decide anything for himself. अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं परंतु फिर भी पेरेंट्स क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस उसको बोलते रहते हैं। उन्हें लगता है नहीं भाई अभी तो ये छोटा है, तो बार बार जो है उसको रिमाइंड कराते रहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करते हैं। But this time for a different reason, the child is unable to decide anything for himself. He is not certain about anything, और वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है किसी चीज के लिए कि क्या करना है उसको। It is quite ironical as the entire childhood was of this child was spent blindly following the instruction. और जो उसका बचपन है मतलब वो तो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि क्या करना है, वो उसका माइंड जो है कुछ और सोच रहा है, पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, तो इस समय जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा है, ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, और कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है। और पूरा जो बचपन है उसका क्या होता है, ऑफ दिस चाइल्ड वाज स्पेंट ब्लाइंडली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, और पूरा बचपन जो है किस में बीत जाता है, उसका इंस्ट्रक्शंस में, ये मत करो, वो करो, ये करो, यहाँ जाओ, वहां मत जाओ, ठीक है। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो तो सुन लेगा, परंतु धीरे धीरे जब ग्रोन अप हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनके अपने डिसीजंस होते हैं, खुद वो डिसीजन लेना चाहते हैं, परंतु पेरेंट्स क्या होते हैं कई बार फोर्स कर देते हैं, नहीं भाई ऐसे करो, क्योंकि अभी आप लोग जो है 7th क्लास में धीरे धीरे जो है आपको भी क्या करना है, सब्जेक्ट चूज करना है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। परंतु कई बार क्या होता है पेरेंट्स वो फोर्स करते हैं कि नहीं भाई तुम्हें जो है यही सब्जेक्ट लेने हैं, भाई साइंस लेनी है तुम्हें क्योंकि तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, परंतु तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे इन दिस सिचुएशन जो है बच्चे जो है डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए, राइट। अपनी पावर को जो है वो यूज ही नहीं कर पाते, और कई बार हम लोग जो है इतना प्रेशर डाल देते, पेरेंट्स इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चे जो हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय एडल्ट्स टू देयर यंग वंस। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिस तरह से हमने फर्स्ट पैरा से पढ़ा है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देने शुरू कर दिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। तो इसको क्या है हम आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, पार्टनर के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से जो है हमें जो है आपस में बात करनी चाहिए कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसी सिचुएशन आई है कि पेरेंट्स ने बोला है तुम्हें कि ये मत बात करो, खाना खाते समय तुम बोलो मत, या किसी को घूरो मत, देखो मत, किसी को पॉइंट मत करो, डोंट पिक योर नोज। क्या तुम मतलब आपस में जब हम डिस्कस करेंगे तभी पता चलेगा ना कि हमने ये करा है कि नहीं करा। तो यहाँ पे पोएट ने ये बोला भी है कि आपस में जो है आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। आस्क योरसेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, अपने पार्टनर से और अपने आप से भी तुम ये क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, ठीक है। सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, धीरे बोलो, बात कम करो, शट द डोर बिहाइंड यू, जब तुम कहीं जाते हो तो क्या करो, पीछे से दरवाजे को बंद करके चलो,
डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को, जैसे बच्चे चलते हैं आवाज करते हुए चलते हैं, पैर घसीटते हुए चलते हैं, कई बच्चों को मैंने भी देखा है कि क्या करते हैं, पैर घसीटते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स उनको बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डोंट ड्रैग योर फीट, हैंकी है कि नहीं है तुम्हारे पास, योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, जेब में, जब हम किसी से बातें करते हैं तो जेब में हाथ नहीं होने चाहिए। तो ये सारे क्या है, दिस ऑल आर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय एडल्ट्स टू देयर यंग वंस, अपने बच्चों को जो है इंस्ट्रक्शंस ये रहते हैं, क्योंकि उनको जो है बड़े हो रहे हैं तो उनकी हैबिट्स में क्या होना चाहिए, चेंज आना चाहिए, राइट। इन द थर्ड स्टैंजा क्या बोलते हैं वो, कि अपने सॉक्स को जो है क्या रखो, जो नीचे कई बार होता है ना इलास्टिक नीचे होती है, तो क्या कह रहे हैं वो, सिट अप, पुल योर सॉक्स अप, कि अपने मोजों को क्या करो, ऊपर खींचो, ठीक है। और क्या करो, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, कि जब तुम्हें कोई कुछ देता है, व्हेन समवन इज गिविंग यू समथिंग, कुछ चीजें देते हैं तो हमें क्या बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हो, धन्यवाद, इंग्लिश में क्या बोलोगे, थैंक यू। तो ये क्या होते हैं, हमारे गुड मैनर्स होते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे नहीं बोलते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सीधे खड़े हो, स्टैंड अप स्ट्रेट, झुक के मत खड़े हो, स्टे, थैंक यू, से थैंक यू, धन्यवाद बोलो, ठीक है। जब व्हेन समवन इज गिविंग यू समथिंग, डोंट इंटरप्ट, जब बड़े लोग बातें करते हैं या कोई भी बात करता है तो हमें बीच में जो है किसी को टोकना नहीं चाहिए, या टीचर जब क्लास में पढ़ा रही है तो उनका एक फ्लो होता है पढ़ाने का, तो हम इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुक के जो है क्वेश्चन को पुट करना चाहिए, राइट। और उन्होंने बोला कि कई बार होता है ना, बच्चे ऐसे करके बैठ जाते हैं, अपने एल्बो को जो है टेबल में टिका के बैठ जाते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे भी नहीं बैठते टेबल में, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, कि वहां से अपने एल्बोज को जो है तुम हटा दो, ठीक है। और कांट यू मेक योर ओन माइंड, और क्या तुम अपना, कई बार तो इतना इरिटेट होकर बड़े लोग बोलते हैं कि कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, क्या तुम अपना सोच नहीं सकते। इससे जो है चाइल्ड क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, और वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना है, अपने एडल्ट्स की सुनो या अपने माइंड की सुनो, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम। तो एक यहाँ पे दे रखा है, व्हेन ही इज ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ full. The elders say this when we are talking with eating food in our mouth. तो ये लाइन कब बोली है, तो यहाँ पे देखो पहले वाले में है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, तो उसका आंसर ये वाली लाइन के लिए है क्वेश्चन। तो ये जो है elders say this when we are talking, यहीं पे आंसर लिख देती हूँ मैं, the elder say this when we are talking with eating food in our mouth। जब हम खाना खाते हैं और बोलते हैं तो उस समय के लिए इन्होंने बोला है, the elders say this when we are talking with eating food, खाना खा रखा मुंह में भरा हुआ है और हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे पोएट ने बोला don't talk with your mouth full, जब खाना भरा होता है मुंह में तो हमें बात नहीं करना। Now come to the next question, when do you think an adult would say this, no things are funny। ये है आई थिंक थर्ड स्टेंजा में है, no things are, no one thinks you are funny। तो ये आपका है when we make some funny act to attract। कई बार होते हैं ना, बच्चे मुंह बनाते हैं या कुछ करते हैं कि लोगों को जो है अट्रैक्ट करने के लिए,
तो ये जो है तब बोला था व्हेन वी मेक सम फनी, when we make some funny act to attract the attention of other देन एडल्ट। कि जब हम करते हैं ना कि शैतानी करते हैं कि दूसरे का जो है अट्रैक्शन यहाँ पे रहे, तो यहाँ पे व्हेन वी मेक सम फनी एक्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर देन एडल्ट वुड से लाइक दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों की समझ में आ गई होगी चीवी, और इसका मीनिंग होता है किसी को सताना, नेक करना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग शेयर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।